मॉन्स्टरवर्स की दुनिया में आपका स्वागत है। मॉन्स्टरवर्स की दुनिया में हम लोगों ने गॉडजिला, कॉन्ग, मूटो, रोडोन, किंग घिडोरा और कई ऐसे पावरफुल टाइटन देखे हैं जिन्होंने पृथ्वी पर राज करना चाहा। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे मॉन्स्टर मौजूद हैं जिनके बारे में आप लोगों को अभी तक नहीं पता होगा, जिनमें से कुछ जमीन के अंदर रहते हैं, कुछ बर्फीले इलाकों में शिकार करते हैं, कुछ हवा में उड़ते हैं और कुछ तो इतने छोटे हैं कि उन्हें देखने के बाद आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि ये सच में मॉन्स्टरवर्स के हिस्सा है। आज की वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे नए क्रिएचर्स के बारे में जानेंगे जो आप लोगों ने शायद ही कभी देखे होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो गाइस। नंबर 1 पर आता है फ्रोस्टवॉर्क। फ्रोस्टवॉर्क पहली बार मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर में दिखाई देता है। दोस्तों ये टाइटन सीमो जैसा नहीं है। सीमो अपने मुंह से आइस ब्रेथ छोड़ता है, लेकिन ये हवा में से नमी एब्जॉर्ब कर लेता है और किसी भी चीज को वहीं पर जमा देता है। इसकी हाइट लगभग 40 फीट बताई जाती है, लेकिन यह गॉडजिला या कॉन्ग जैसे टाइटन की कैटेगरी में नहीं आता। और इसकी सबसे इंटरेस्टिंग एबिलिटी ये है कि ये बर्फ के नीचे बहुत तेज गति से भाग सकता है। जितना तेज गति से ये ऊपर नहीं भाग सकता, उससे डबल स्पीड से ये अंडरग्राउंड में भागता है। और इसकी एक और एबिलिटी है, ये आग को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका बिहेवियर बाकी टाइटन से काफी अलग है। ये जरूरी नहीं है कि हर समय ह्यूमन को हंट करने के लिए होता है, लेकिन जब अगर कोई इसको डिस्टर्ब करता है तो इसको गुस्सा आ जाता है और ये पूरी तरह से डेंजरस बन जाता है। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी मोनार्क ने इसको ढूंढ नहीं पाया। ये टाइटन अंडरग्राउंड में रहते हैं, रिमूव लोकेशन में रहते हैं या फिर एक ऐसे इकोसिस्टम में रहते हैं जहां पर इंसानों की भी रडार काम नहीं करती। और ये मॉन्स्टरवर्स की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। इसी तरह हमको बहुत ही नए नए टाइटन देखने को मिलते हैं जो बहुत ही नई जगह पर नए टाइटन और एक नई ताकत के साथ हमको देखने को मिलते हैं। और मॉन्स्टरवर्स के बारे में हम जितना सोचते हैं, हमको और उतनी ही डिटेल से नई क्रिएचर देखने को मिलते हैं। और यही मॉन्स्टरवर्स की सबसे खास बात है। नंबर 2 पर आता है आइगॉन ड्रैगन। अब आते हैं एक ऐसे टाइटन के पास जिसकी कहानी मॉन्स्टरवर्स को सबसे मिस्टीरियस क्रिएचर बना देती है। इसका नाम है आइगॉन ड्रैगन। 1943 में यूएसएस लॉटन नाम की शिप गायब हो गई थी। बिल रांडा इस घटना का सर्वाइवर था। उसने एक विशाल क्रिएचर को शिप पर हमला करते हुए देखा था। वह क्रिएचर इतना भयानक था कि वो उस समय कुछ नहीं कर पाया, लेकिन बाद में मॉन्स्टरवर्स की सीरीज मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर में इस मिस्टीरियस क्रिएचर का सामना हो गया और हमने इस पूरे मिस्टीरियस क्रिएचर को एक साथ जहाज के पास देखा। आइगॉन ड्रैगन एक मैसिव फ्लाइंग टाइटन है। इसकी बड़ी बड़ी पंख हैं और वो इतना भयानक है और इसकी अटैक इतना भयानक है कि कोई भी जहाज, कोई भी आदमी, कोई भी सबमरीन इससे बच नहीं पाएगी। इसलिए इंसान इस पर अटैक करने से पहले 100 बार सोचते हैं। इसके बड़े बड़े विंग्स हैं और इसके पास शिकार करने की बहुत खतरनाक एबिलिटी है। 1943 में यूएसएस लॉटन पर हमला किया गया। उस समय विलियम रांडा उसी समय मौजूद था, लेकिन उस समय उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो डरा हुआ था। लेकिन बाद में कुछ सालों बाद मोनार्क के और भी रहस्य खुले, तब इस क्रिएचर का पता लगाया गया। आइगॉन ड्रैगन ने शिप पर कब्जा कर लिया और वहीं पर वो रहता था। इस घटना ने रांडा की पूरी जिंदगी बदल दी, क्योंकि उस समय ये साबित हो गया कि दुनिया में और भी ऐसे नए क्रिएचर मौजूद हैं जिन्होंने मोनार्क को अभी भी नहीं देखा है। और मोनार्क ने कुछ ऐसे क्रिएचर भी देख लिए हैं जिनके बारे में वो सरकार को नहीं बताता, वो खुद ही हैंडल करता है, जो हजारों लाखों सालों से पृथ्वी के अंदर छुपे हैं। कुछ अटलांटिका महासागर में, कुछ अरबिक ओशन में और कुछ तो ज्वालामुखी के अंदर दबे हुए हैं, जिनके बारे में दुनिया को अभी तक नहीं पता है। और इससे भी खतरनाक जानवर तो हॉलो अर्थ की गहराइयों में छुपे हुए हैं, जिनके बारे में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं एक ऐसे क्रिएचर के बारे में जो हॉलो अर्थ के ग्राउंड पर पाया जाता है। इसका नाम है डॉग। दोस्तों डॉग को देखकर आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही क्यूट क्रिएचर है, और ये सच में क्यूट है। ये किसी पर हमला नहीं करता और ये अपनी नॉर्मल जिंदगी बताता है। हमने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में इसको कॉन्ग के साथ सबसे पहले देखा था और वहीं पर ऑडियंस को ये पसंद आ गया
और वहीं से ऑडियंस की मांग हो गई कि इसको और भी स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इसको सिर्फ 2 बार ही स्क्रीन टाइम दिया गया है। शायद आगे किसी मूवी में हमको और भी ये किसी क्रिएचर के साथ लड़ता हुआ दिखाई दे। ये शांत स्वभाव के होते हैं, सिर्फ खाते हैं, शिकार करते हैं और दोबारा अपनी गुफा में अंदर चले जाते हैं। ये हॉलो अर्थ के शांत एनवायरनमेंट में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हॉलो अर्थ में सिर्फ शिकारी ही मौजूद है, वहाँ पर कुछ ऐसे शांत स्वभाव के क्रिएचर मौजूद हैं जो अपना खाते हैं, शिकार करते हैं और सो जाते हैं। उनको किसी से मतलब नहीं है। दोस्तों, इसके पास कोई भी एटॉमिक ब्रेथ नहीं है और ना ही इसके पास कोई भी ऐसी खतरनाक एबिलिटी है जिसकी वजह से किसी इंसानों या दूसरे बड़े टाइटन पर हमला कर सके। ये एक मीडियम क्रिएचर माना जाता है और ना तो ये कॉन्ग से बड़ा है और ना ही ये ज्यादा छोटा क्रिएचर है। इसके सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी तब बढ़ गई जब ये कॉन्ग के सामने एकदम से आ गया। वहीं से ऑडियंस को ये पसंद आ गया और ऑडियंस की मांग हो गई कि इसको और भी ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया जाए। मॉन्स्टरवर्स की दुनिया में ऐसे बहुत सारे क्रिएचर मौजूद हैं जो बहुत भयानक हैं और बहुत अच्छे भी हैं। अब देखिए, मॉन्स्टरवर्स की दुनिया में हर क्रिएचर का साइज बड़ा होना जरूरी नहीं है। कभी कभी छोटे क्रिएचर भी फैंस के बीच में बड़ी जगह बना लेते हैं, जैसा कि इस क्रिएचर ने बनाया है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये भी क्रिएचर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे टाइटन के बारे में जिस पर मोनार्क ने पूरा सीजन 2 बना दिया। इसका नाम है टाइटन एक्स। ये हमें सबसे पहले मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर सीजन 2 में देखने को मिला। टाइटन एक्स देखने में बहुत बड़ा और डरावना है। यह ज्यादातर समुद्र में रहने वाला प्राणी है। इसका शरीर काफी अलग है। हजारों साल पहले ये हॉलो अर्थ में रहा करता था, लेकिन किसी वजह से ये हॉलो अर्थ से निकल के पृथ्वी के सरफेस पर आ गया और अब ये दोबारा हॉलो अर्थ में जाना चाहता है, लेकिन इसको कहीं पर रास्ता नहीं मिल रहा। इसकी वजह से पृथ्वी पर ही भटक रहा है। इसके शरीर से नीली और हरी रोशनी जैसी चमक दिखाई देती है। यही वजह है कि अंधेरे समुद्र में भी इसको आसानी से देखा जा सकता है। टाइटन एक्स के शरीर पर लंबे लंबे हाथ जैसे हिस्से होते हैं जिसकी मदद से ये अपने दुश्मन को पकड़ सकता है और हमला कर सकता है। लेकिन टाइटन एक्स की सबसे बड़ी ताकत इसका बड़ा शरीर और इसकी ताकत है। यह कोई छोटा मॉन्स्टर नहीं, यह एक बड़ा टाइटन है, इसलिए इसके सामने ना आना किसी दूसरे क्रिएचर के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अब सवाल ये आता है कि टाइटन एक्स कहाँ पर रहता है। यह समुद्र में घूमता रहता है और एक खास रास्ते से किसी दूसरी जगह पर जाता रहता है। सबसे खास बात यह है कि टाइटन एक्स हर समय हमला नहीं करता और ना ही वो पृथ्वी पर किसी पर हमला करने के लिए आया है। वो गलती से पृथ्वी की सतह पर आ गया है, अब वो वापस जाना चाहता है। लेकिन गॉडजिला को पता चल जाता है कि कोई सरफेस पर बड़ा क्रिएचर आ चुका है, जिसकी वजह से वो मारने के लिए दौड़ता है और कुछ मिनटों तक टाइटन एक्स और गॉडजिला के बीच में लड़ाई होती है। लेकिन वो अपने अंडे को बचाने के लिए समुद्र में चला जाता है और बस कुछ देर लड़ाई होने के बाद वहाँ से वो क्रिएचर बच के निकल जाता है। इससे पहले भी कॉन्ग के बीच में लड़ाई हुई थी, लेकिन ये क्रिएचर वहाँ से भी निकल के भाग गया। इंसानों की वजह से टाइटन एक्स समय से पहले जाग जाता है। टाइटन एक्स के साथ बहुत छोटे छोटे चमकीले क्रिएचर दिखाई देते हैं और इनको स्क्रब्स बोलते हैं। ये टाइटन एक्स के आसपास रहते हैं और इनके साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये इसी के बच्चे हैं और इसी के साथ रहते हैं। जब ये समुद्र में चलता है तो इसके सामने बड़े बड़े जहाज एक मच्छर मक्खी की तरह दिखाई देते हैं। ये पानी में आसानी से घूम सकता है और लंबे समय तक समुद्र में रह सकता है। सीजन के लास्ट में मोनार्क वालों ने इसको एक हॉलो अर्थ में जाने का रास्ता बता दिया और ये दोबारा हॉलो अर्थ में चला जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे क्रिएचर के बारे में जिसको मदर लॉन्ग लेग कहा जाता है। मदर लॉन्ग लेग एक बहुत बड़ा मकड़ी जैसा मॉन्स्टर है। इसके बहुत लंबे पैर होते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम मदर लॉन्ग लेग रखा गया है। ये एक खतरनाक शिकारी है। ये जंगल में छिपकर अपने शिकार का इंतजार करता है और मौका मिलते ही उस पर हमला कर देता है। इसके लंबे पैर इसे तेज गति से चलने और अपने शिकार को पकड़ने में मदद करते हैं। मदर लॉन्ग लेग पहली बार हमको कॉन्ग स्कल आइलैंड में दिखाई दिया था और बाद में मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर में देखने को मिला। यह गॉडजिला या कॉन्ग जैसे ताकतवर टाइटन में शामिल नहीं है, लेकिन स्कल आइलैंड में इसकी एक अलग से जगह बनाई गई है और इसको एक शिकारी क्रिएचर माना जाता है। सबसे खास बात यह है कि स्कल आइलैंड पर सिर्फ कॉन्ग ही नहीं रहता, वहाँ पर बहुत सारे अनोखी प्रजाति के क्रिएचर रहते हैं जिनके बारे में अभी भी कुछ लोगों को नहीं पता।
मदर लॉन्गलेग एक शिकारी क्रिएचर है। ये हर समय अपने शिकारी के पीछे भागता नहीं, बल्कि एक जगह खड़े होकर अपने शिकारी का इंतजार करता है। स्कल आइलैंड के घने जंगलों में इसकी पहचान करना आसान नहीं था। जब कोई छोटा क्रिएचर या इंसान इसके पास आता है तो ये अचानक से हमला करता है और उसको अपना शिकार बना लेता है। इसके लंबे पैर इसके बहुत काम आते हैं। इसकी मदद से ये अपने शिकारों को पकड़ सकता है। यानी स्कल आइलैंड में अगर कोई बड़ा मॉन्स्टर दिखाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब यह नहीं था कि आप सुरक्षित हैं। हो सकता है कि मदर लॉन्गलेग जैसे क्रिएचर पेड़ों और झाड़ियों के बीच पहले से ही घात लगाए बैठे हों। देखिए ये इंसानों पर भी बड़ी तेज गति से हमला करता है। मदर लॉन्गलेग को कोंग के बराबर का टाइटन नहीं माना जाता। कोंग बहुत ज्यादा बड़ा, मजबूत और इंटेलिजेंट है। कोंग के पास क्लोज कॉम्बैट में बहुत ज्यादा ताकत है। मदर लॉन्गलेग की ताकत ज्यादा उसके शिकार करने के तरीके और जंगल में छिपने में थी। अगर मदर लॉन्गलेग का सामना कोंग से हो जाए तो कोंग उसको कुछ ही मिनट में धूल चटा देगा। अगर हम इसकी ताकत की बात करें एक एक करके तो सबसे बड़ी ताकत है इसके लंबे पैर। दूसरी ताकत है जंगल में छिपने की क्षमता। तीसरी ताकत है अचानक हमला करना और चौथी ताकत है अपने एनवायरनमेंट का फायदा उठाना। यह गॉडजिला की तरह एटॉमिक ब्रेथ नहीं छोड़ता, यह गडोरा की तरह एनर्जी बीम भी नहीं छोड़ता, लेकिन हर मॉन्स्टर को ऐसा दिखना जरूरी है कि वो एक शिकारी है। मदर लॉन्गलेग अपने हिसाब से शिकार करता है, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर हो। तो दोस्तों ये थे वो मॉन्स्टर जिनके बारे में आप लोगों ने मुझसे कई वीडियो में पूछा था। अगर आप लोगों को ये मॉन्स्टर्स अच्छे लगे हों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अगली वीडियो में मैं आपके लिए और भी नए क्रिएचर के साथ नई वीडियो बनाऊंगा। अभी भी मॉन्स्टरवर्स में बहुत सारे ऐसे नए क्रिएचर मौजूद हैं जिन पर मैंने अभी भी वीडियो नहीं बनाया है। तो अगला वीडियो नए क्रिएचर के साथ हॉलो अर्थ में मिलते हैं हम। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और मिलता हूँ एक नई वीडियो में नए क्रिएचर के साथ। तब तक स्टे लेजेंडरी।